हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक था वो था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, अब एआई के ऊपर आप लोगों को किस तरह से लिखना था। आपका टॉपिक जो था वो था आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। आपको आर्ग्यूमेंट लिखना था कि ठीक है, एआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने थे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखने थे आपको। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे कुछ इस तरीके से कि अगर इसमें आपका एसे राइटिंग भी लिखना आता है तो आप वो एक प्रॉपर वे में लिख सकें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम लोग इसमें, तो इंट्रोडक्शन में आप इसमें क्या लिख सकते थे स्टार्टिंग में। जब काफी सारे बच्चों ने, राकेश ने भी अच्छा लिखा है, गुलशन ने भी, ऑलमोस्ट बच्चों ने आज इंट्रोडक्शन इसका अच्छा लिखा है, निहाल ने भी काफी अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है। फिर इसको आप किस तरीके से लिख सकते थे कि एआई is a branch of computer science concerned with developing machine that can complete tasks that typically require human intelligence। ठीक है, कि उसमें जो डेटा है वो फीड कर दिया जाता है। एक रैपिड एडवांसमेंट आई हुई है आपकी एआई मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में। आज का जो टाइम है उसकी बातें हैं ये सब। ठीक है, ऑल राइट। एक इंट्रोडक्शन आपका ये बन सकता था। ऑलमोस्ट बच्चों ने ये वाली चीजें लिखी है। ठीक है, दूसरा इसके इंट्रोडक्शन में आप एक और चीज अगर लिखना चाहते तो एआई के बारे में बता देते हैं कुछ और बेटर तरीके से कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट रेफर्स टू द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन से टोटली डिफरेंट है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, now with AI, machine perform different type of function such as learning, planning, reasoning। अभी इसमें क्या चेंज है कि इसमें तो हम लोगों ने सिर्फ एआई का डेफिनेशन बताया था। अभी ये जो दूसरा इंट्रोडक्शन मैंने बोला, इसमें क्या हो गया कि आपको एक लाइन और ऐड कर देनी है इसमें कि आजकल जो एडवांसमेंट आई है टेक्नोलॉजी में एआई से रिलेटेड, एआई की वजह से आई है। तो बेटर जो मशीन्स जो होती हैं वो आजकल जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। दे कैन परफॉर्म बेटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आपको लिख देने थे। अब ऐसा नहीं था फंक्शन आपको बहुत सारे इसमें लिखने, आप बस एक जनरल टर्म लिख दो कि लर्निंग में भी यूज होता है, प्लानिंग में भी यूज होता है, इस तरीके से। ठीक है, फार्मिंग सेक्टर में भी होता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन यहाँ आपको एंड कर देना था। तीसरी चीज, अगर कुछ करंट से इशू से रिलेटेड आपको कोई चीजें लिखनी थी तो आप इसमें जो इंडिया का रैंक है, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो आप लिख सकते थे इंडिया रैंक 9th इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एआई स्पेशलिस्ट। ठीक है, वर्किंग इन दिस फील्ड की 9th है वर्ल्ड में, 9th लेवल पर है ये। जो एआई स्पेशलिस्ट जो काम कर रहे हैं उनके नंबर को अगर देखा जाए तो ये डेटा भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद आता है आपके लिए कि इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया 3 से 4 लाइन में। ठीक है, ऐसे के लिए भी यही सेम रहेगा, आर्ग्यूमेंट में भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। उसके बाद आप एक पैराग्राफ इसको पूरा डेडिकेट कर सकते थे कि जो एआई है उसके यूजेस क्या है, कौन कौन से फील्ड में उसको यूज किया जाता है। अभी मैंने 8-10 उसमें फील्ड लिखे हैं, आपको ये सारे फील्ड जो है वो उसमें डिस्क्राइब नहीं करने होते, आपको डायरेक्टली लिख देना है। हेल्थ सेक्टर आपने लिख दिया बिकॉज आपको एक पैराग्राफ लिखना है, अराउंड आपको 25 से 30 वर्ड लिखने हैं बस। ठीक है, तो आप इन 25 से 30 वर्ड में एक एक कीवर्ड को डिफाइन नहीं करने वाले। ठीक है, बिकॉज आपसे आज जो आर्ग्यूमेंट पूछा था उसमें पूछा था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने और नेगेटिव एस्पेक्ट बताने, मेनली आपको उनके ऊपर ही स्टिक करना था। तो अगर ऐसे राइटिंग आ जाता है तो फर्स्ट पैराग्राफ जो उसका होगा ऐसे राइटिंग में, उसमें आप लिखेंगे जो एआई के जो फील्ड्स हैं किस किस में यूज होती है। तो हेल्थ सेक्टर में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ फ्यूचर जो डिजीज हो सकती है पेशेंट की, एक पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन अगर होगा तो प्रिवेंशन, एक बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बाद में उसको क्योर करने से बेटर है कि उसको पहले ही प्रिवेंट किया जाए। तो एआई जो है वो हेल्प कर सकता है कि पहले अर्ली डिटेक्शन में कुछ डिजीज की। ठीक है, अगर अभी बात करें कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम में जो एआई एनेबल चैटबॉट था कि गवर्नमेंट ने एआई एनेबल चैटबॉट बनाया। ठीक है, चैटबॉट जो आपको काफी सारी वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाता है, आप जाते हैं तो वो रोबोट आपसे बात करता होता है। ठीक है, उसमें प्रॉपर एक फीड होती है, सारी सिस्टमेटिकली चीजें फीड होती हैं वो। ठीक है, तो एक
चैटबॉट जो है वो बनाया गया माई गवर्नमेंट वो एंश्योरिंग कम्युनिकेशन, कि लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई ताकि रिस्पॉन्ड किया जाए स्पेसिफिक क्वेरीज अगर कोई आती है, या तो फ्रंटलाइन स्टाफ के रिलेटेड आया, कोई डेटा ऑपरेटर्स है ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, और कोई भी फार्मा थेरेपीज की जरूरत है, अगर लोगों को किस तरह से वैक्सीन लगवानी है, क्या चीजें होने वाली, इन सब के लिए भी कोविड के टाइम में भी बहुत हेल्प हुआ था आपका एआई जो सिस्टम है उसके बारे में। तो हेल्थ रिलेटेड ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है फार्मिंग सेक्टर में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। एआई जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता है वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट के लिए एक बेटर एक अलार्मिंग सिस्टम ये प्रोवाइड करवा सकता है, अलार्मिंग सिस्टम, जिसमें जो बार बार जो वार्निंग्स होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, कि कोई भी टैंक है अगर वो ओवरफ्लो हो गया, अगर फील्ड में पानी ओवरफ्लो हो गया, आजकल तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि घर बैठे वो लोग मोटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, अपना डायरेक्टली वहीं से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई है किसकी वजह से, एआई इनेबल सर्विसेज की वजह से। तो वाटर मैनेजमेंट में आ सकता है, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल में आ सकता है, एक बेटर एक जो इमेज अगर किसी फील्ड की बनानी है तो ड्रोन्स में यूज होता है आपका एआई सिस्टम, ठीक है। तो ड्रोन्स इनका एक इमेज बेटर इमेज कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक बेटर वे में मॉनिटर किया जा सकता है, इरिगेशन सिस्टम को, वाटर मैनेजमेंट को, ठीक है। वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज हो सकता है कि वेदर फोरकास्ट करे, सोइल में कितना मॉइस्चर है ये बताए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट करेंगे जो आपके फार्मर्स हैं उनको, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एजुकेशन में अगर बात करें तो एआई बेस्ड जो है काफी सारे सिस्टम्स हैं ऐसे जिसमें एजुकेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं, स्कूल एजुकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, एक बेटर करिकुलम डेवलप करने में भी ये हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जो टास्क है टीचर का भी और स्टूडेंट वाला पार्ट भी उसको भी ईज करने में ये हेल्प हो सकती है, किसकी, एआई की, ठीक है। एआई उसमें भी हेल्प कर सकता है आपका। अभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो जाते हैं, बहुत सारे उनको एटलीस्ट ये प्रोवाइड करवा सकता है ये चैटबॉट और एआई इनेबल सर्विसेज कि उनको एक बेसिक नॉलेज और स्किल्स हो डेटा साइंस की, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा अगर बात करें, सीबीएसई ने 9th ग्रेड के लिए एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट बोला है एआई को, ठीक है। तो ये बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद ने एक डिग्री चलाई है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एआई, स्पेसिफिक डिग्री है, और ये कंट्री का फर्स्ट आईआईटी है जिसने ये इस तरीके की कोई डिग्री चलाई है। तो इन सब से क्या होता है, एजुकेशन इस चीज में मिलेगी तो स्किल जो मैन पावर है हम लोगों के पास वो मिलेगा, फिर ये सारी चीजों को प्रॉपर एक बेटर वे में टैकल करने के लिए, तो ये एक इसका बेनिफिट हो सकता है। फिर आता है कि और किस फील्ड में यूज हो सकता है, तो रेलवेज के फील्ड में आपका ये एआई जो है इनकी सर्विसेज यूज हो सकती है, टिकट्स बुकिंग में होती है, टिकट वेंडिंग में होती है, मशीन्स में होती है, ठीक है। टिकट बुकिंग हो गया, बहुत सारी जो लाइन बनी होती है उसमें नहीं खड़ा होना होता आपको, डायरेक्टली आप जाओ मशीन वेंडिंग मशीन जो होती है वहां से अपना टिकट निकाल सकते हो, तो ये सारी चीजें इसमें हो जाती है। आर्म फोर्सेस के लिए अब डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन चला हुआ है, ठीक है। अब मॉडर्नाइजेशन चला हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं जिसमें एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये सारा एक ड्रोन हो गया, एक बेटर सर्विलेंस के लिए हो गया ड्रोन, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में फेंसेस, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ एआई इनेबल फेंसेस हम लोग लगा सकते हैं, ये हो गया एक आपका। फिर इंडस्ट्रीज में कैसे काम कर सकता है, रोबोट्स होते हैं बहुत सारी, एक ऐसी हैवी हैवी रॉ मटेरियल्स पर ना डिपेंड होती है कुछ इंडस्ट्रीज, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में आपके रोबोट्स काम कर सकते हैं। एआई इनेबल सर्विस जो होती हैं उसमें क्या हो सकता है, ऑटोमेशन हो सकता है इन सब चीजों का, तो ये आपका इंडस्ट्री वाले फील्ड में भी हेल्प करेगा। गवर्नेंस में कैसे कर सकता है, एक बेटर रिजल्ट ओरिएंटेड जो पॉलिसी मेकिंग है वो सारी चीजें हो सकती है। इसी तरीके से गवर्नेंस के साथ आप वो चैट बॉक्स वाला एग्जांपल भी डाल सकते हैं कि कोई भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हुए और डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को, ठीक है। ये चीज हो सकती है। फाइनेंस वाले सेक्टर में क्या हो सकता है कि बैंक इसको एआई चैटबॉट को यूज कर सकते हैं कि जो अवेयरनेस फैलाई जाए, जो भी उनके यूजर्स हैं उन तक वो सारी चीजें
गवर्नमेंट की कोई स्कीम चली है वो सारी उन तक पहुंचाई जाए। तो ये सारी चीजों में आपका एआई जो सिस्टम है वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स की कौन कौन से चीजों में ये हेल्प कर सकता है। अब इनको किस तरीके से लिखना होता है, आपको बेनिफिट्स प्रोज में ही ये सारी चीजें लिखनी होती है। बट कुछ बच्चों ने मैंने देखा सिर्फ मशीन लर्निंग पर ही उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। अगर राकेश की कॉपी की बात करें तो राकेश ने क्या लिखा है, इन ईच एंड एवरी पॉइंट उनका इस तरह से क्रक्स निकलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग के बारे में ही बात कर रहे हैं पूरा। ऑल्दो इट इज अ काइंड ऑफ मशीन, बट आपको उसमें पता ना एआई एनेबल्ड सर्विस मशीन इज अ यूजुअल थिंग, एक बहुत ही जनरलाइज सा स्टेटमेंट हो जाता है अगर मशीन के बारे में बात करें। ऑल्दो ऑल द स्टेटमेंट्स विल बी द सेम, मशीन में भी उन्होंने ये चीजें सारी उसमें इंक्लूड करी हैं, बट उसको आपको एआई एनेबल्ड सर्विस से कोरिलेट करना है, बिकॉज जो आपका टॉपिक स्पेसिफिक आपसे पूछा गया है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जनरली आपको मशीन नहीं बोला गया। चलो ये सारे हो गए। फिर पॉजिटिव पॉइंट्स अगर इसके देखे जाएं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या कुछ हो सकते हैं इस चीज के, ठीक है। फास्टर डिसीजन मेकिंग, क्विकर डिसीजन हो गया, एरर्स को अवॉइड करता है बिकॉज एक सिस्टमेटिकली फीड होता है इसमें सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग फिर ये रिस्पॉन्ड करता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी कि स्किल्ड जो मैन पावर है उसकी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों को बनाने के लिए, इन सब चीजों को आगे तक चलाने के लिए, ठीक है। मैनेज करने के लिए भी आपका एक स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। कोविड के टाइम में जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वैक्सीन मेकिंग, जीनोम सिक्वेंसिंग, आउटब्रेक मैपिंग में ये सारी चीजें काम आ सकती हैं, ठीक है। और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका एक एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। और कुछ जो बाकी पॉइंट्स इसके प्रोज अगर हम बोले तो ये जो ह्यूमन एरर, मतलब एक जो ह्यूमन एरर कर सकता है वो वाली चीजें इस मशीन में जब सारी चीजें फीड होती हैं तो वो ह्यूमन एरर वाला जो आपका पॉइंट है, ह्यूमन एरर डिमिनिश हो जाता है, वो वहां से वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एआई जो सर्विसेज हैं, एआई इनेबल्ड सर्विसेज हैं, वो बेटरली टैकल कर सकती हैं, ठीक है। फास्टर डिसीजन मेकिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और फास्टर डिसीजन मेकिंग से अगर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो टाइम को बचाएगा, टाइम सेविंग होगी इस चीज से, उस टाइम को एक और बेटर प्रोडक्टिव वर्क के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर उसके बाद 24/7 24/7 अवेलेबल होता है। ये ह्यूमंस की क्या होती है, कैपेसिटी होती है कुछ 24 घंटे में से कुछ घंटे ही काम कर पाते हैं। बट जो आपकी मशीन्स हैं, ह्यूमन बॉडी और माइंड को तो रेस्ट चाहिए बट इनको कोई रेस्ट नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो थ्रू आउट द डे ये 24 आवर्स अवेलेबल होती है वीक में, तो वो चीजें हो सकती है। और कुछ बोल सकते हैं कि एआई का जो ह्यूज एडवांटेज हो सकता है कि ये जो डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, डिजिटल असिस्टेंट वो चैट बॉक्स वाली चीज है कि एक डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। आज के टाइम पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने कस्टमर से इंटरेक्शन करने के लिए ये डिजिटल असिस्टेंस वाली चीजें यूज करती है, ठीक है। डिजिटल असिस्टेंस की पहले उनके ये पहले क्या होता था, इन पर्सन आपको किसी को असिस्टेंट रखना पड़ता था, बट अभी ये जो चैट बॉक्स वाली चीजें आई हैं, रोबोट्स वाली चीजें आई हैं, ये इसको बेटरली मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। ये हो गया ये चीज। फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स को मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए कुछ पैटर्न्स को ये एनालाइज कर सकती है, कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकती है, फिर ये एआई इनेबल्ड जो सर्विसेज होती है, ठीक है। ये सारी चीज हो जाती है। तो ये सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आपको लिखना होता है, ठीक है। जैसे आपको आर्ग्यूमेंट में पूछा गया था कि बून कैसे है, तो बून वाले में ये मिलेगा और बेन वाले में आपको इसका नेगेटिव एस्पेक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो नेगेटिव अब इस चीज का क्या होगा, अब इस चीज का ओवरऑल अगर नेगेटिव हम लोग देखें तो जॉब लॉस होगा। अब बहुत सारे जो इंडिया में जो मैन पावर तो है, बहुत सारा हम लोगों के पास यूथ है, बट इतना स्किल्ड वो डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट नहीं है उनमें इतना, ठीक है। तो इसके लिए आपके स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो भी जो अदर सेक्टर में जो लेबर के उस पे एज अ लेबर वो काम करते हैं तो उनका यहाँ जरूरत नहीं पड़ने वाला है इतना, बिकॉज सारी चीजें ऑटोमेटेड होगी। तो उसके बाद उनका ऑब्वियसली अपने आप जॉब लॉस हो गया उस चीज से, ठीक है। लैक ऑफ इमोशनल क्वेश्चन, मेनी टाइम कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर ना डिफरेंट तरीके से एक्ट करना होता है, और ये एक सिर्फ ह्यूमन समझ सकता है इस चीज को कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्ट करे, बिकॉज वो तो एक मशीन है, उसमें जो भी पैरामीटर सेट कर दिए वो तो उसी के अकॉर्डिंग उस चीज को देखिए। अब उसको ये नहीं पता वो फेशियल एक्सप्रेशन
जनरेशन को नहीं जानती कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है क्या नहीं, और ये सिर्फ चीज एक ह्यूमन बेटर समझ पाता है जब उसको फेस टू फेस अगर कोई बात करता है। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। एक बहुत बड़े लेवल पर अगर बात करें तो ये बहुत ही डिजास्टर्स डिस्ट्रक्टिव चीजें हो सकती हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकती है कि अगर इनको हैक कर लिया जाए, मान लो सिक्योरिटी के कंसर्न में अगर पॉइंट डालते हो आप, तो अगर हैकिंग का कोई इशू हो जाए, मान लो कोई ऑटोमेटिक गाड़ी आई आपकी, ठीक है, तो उसको हैक कर लिया, मानो अपने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उसको ले लिया, उस गाड़ी को, ऑटोमेटेड जो व्हीकल आया उनके पास, उन्होंने उसको परचेज कर लिया। अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी कि जिसने उसको हैक कर लिया, ठीक है, उसका जो भी उसके अंदर है तो सारा मशीन के ऑटोमेटेड, मतलब वो सारी जितनी भी ऑटोमेटेड चीजें हैं वो किसी ना किसी तरीके से उसमें कंप्यूटराइज्ड वे में उसके अंदर फीड हुई है, ठीक है। तो अब मान लो उसको कर लिया हैक, अब वो जिस जो हैकर है वो उसको अपने अकॉर्डिंगली उस चीज को चला सकता है। अब उसमें हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट जो है हमारी कंट्री के लिए, वो उसमें बैठे हैं, उनकी उनके व्हीकल को हैक कर लिया गया। और मान लो कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, कहीं जाम वगैरह कुछ लगा हुआ है, लेकिन उसके थ्रू भी उन्होंने वो गाड़ी चलवा दी, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो उसमें ऑटोमेटेड होती है। तो ये वाली चीज एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है अगर उसको हैक कर लिया जाए। प्राइवेसी कंसर्न क्या हो सकते हैं कि जो मशीन लर्निंग है उसके ऊपर डिपेंड होकर कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ फुटेज होते हैं, मान लो वो लीक हो गई, तो वो सारी चीजें किस तरीके से हुई, अगर उसमें कोई डेटा स्टोर होता है, कोई पर्सनल डेटा किसी का स्टोर है, क्योंकि सारी चीजें आपने देखा होगा, अगर छोटा सा भी अगर आप एक बैंड लेकर आते हो, बैंड जो आप स्मार्ट वॉच समझते हो, स्मार्ट वॉच लेकर आते हो, तो उसमें भी वो ऐप जो होती है आपसे बहुत सारी चीजें उसमें अपने आपकी सारी चीजें भरवाती है, वो बॉडी वेट वट एवर, मतलब जो भी चीजें होता है बॉडी वेट का भरवा दिया, उसमें फिलअप करवा दिया, प्लस आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मतलब आपकी सारी पर्सनल चीजें उनके पास चली गई। और कुछ थर्ड पार्टी एप्स होती है, उनको चाहते हुए ना चाहते हुए भी हमें अलाउ करना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है उन टर्म्स एंड कंडीशन को। तो वहां से ये सारी चीजें जो लीक हो सकती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो ये प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है। और बड़े लेवल पर बात किया जाए तो अगर गवर्नमेंट के कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई चीजें हैं, अगर उनके ऐसा प्राइवेसी ब्रीच हुआ, तो ये एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज हो जाएगी कंट्री के लिए भी, ठीक है। और एडवांस जो रोबोट्स होते हैं विदाउट ह्यूमन वर्किंग कैन बी हैक्ड, ये वही बात बोली गई है कि ह्यूमन तो उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जो उसमें एक बार फीड कर दिया उसके बाद वो उनको वही चीजें करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट्स क्या इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें होती है ये, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट आने वाली है, एआई जो सर्विसेज हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए, उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ग्राउंड लेवल पर ये सारी चीजें लाने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, इमोशनल वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं, आपकी जो एआई सर्विसेज हैं इनके पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया, थ्रेट्स हो गए, हम लोगों ने इसके जो जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स इसके हो सकते थे वो चीजें पढ़ ली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना था वे अहेड, कि इन सारी चीजों को किस तरीके से मतलब ठीक किया जा सकता है। कोई तो एक ऐसी पॉलिसीज बहुत जरूरी होती हैं कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हो कि जिनसे ये जो भी चीजें चली हुई हैं इनको एक लेवल पर रोका जा सके। जैसे एक बार ये देखना कि फास्टर डिसीजन जो हुआ, क्विकर एक्शन जो लिया गया, इन सबके, जस्ट अ सेकेंड। तो इन सब का क्या था कि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, एक बार आप 2 मिनट की स्लाइड को पढ़ो। ठीक है,
चलो, इसके बाद कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? इसके बाद आप लोगों को एक वे अहेड लिखना होता है इसका, कि किस तरीके से एक बेटर चीजें करी जा सकती। तो गवर्नमेंट एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए होने चाहिए। माना कि ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, बट अगर यही चीज आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसके लिए बेटर गवर्नेंस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। और जो कॉपरेशन है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, वो चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें बहुत सारा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की डिमांड है आपकी, कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है। और जो इनका जॉब लॉस हुआ है उनको एक अगर मान लो एआई जो सर्विसेज आती हैं किसी फैक्ट्री में, वहाँ वर्कर्स का जॉब लॉस हुआ है, तो उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि उनको स्किल दी जाए कुछ ऐसी कि ऑपरेट कर पाए, वो जो कुछ इजी टास्क है वो उनको दे दिए जाए। ठीक है। तो वो उनके लिए कर दिया जाए, ताकि जो जॉब लॉस हुआ इन सब चीजों से, उस इल इफेक्ट को भी हम लोग टैकल कर सकें। ये चीज हो गई। फिर इसके बाद आपको लिखना होता है कि कोई भी चीज है उसके दो साइड होते हैं। एवरी न्यू इन्वेंशन हैज सम पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट उसके जरूर होंगे। तो हम लोगों को लास्ट में क्या लिखना होता है, जब कंक्लूडिंग जो आपकी लाइंस होती हैं उसमें आपको लिखना होता है कि कोई भी चीज होगी, मान लो उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम लोगों ने लिख लिए। ठीक है। तो ये आपको चीज ये बतानी है। ठीक है। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका एक बेटर एक जो कंक्लूजन हो सकता है वो हो सकता है कि इन्वेंशन एवरी न्यू इन्वेंशन हैज सम पॉजिटिव। अब आपको ये ऐसे पॉजिटिव नहीं लिखना, आपको प्रॉपर पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बट लेकिन वी शुड यूज, हम लोगों को कौन सा यूज करने चाहिए, वी शुड यूज पॉजिटिव वन। ठीक है। टू क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड, ताकि एक बेटर वर्ल्ड सब लोगों के लिए क्रिएट कर पाए हम। ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं कि एक ये एक वे फॉरवर्ड आपका लिखा आपको मतलब एक ये कंक्लूडिंग लाइन आपकी उसमें उस चीज में हो सकती है कि कैसे हम इस चीज को और बेटर बना सकते हैं। ठीक है। तो ये एक आपकी कंक्लूडिंग लाइंस हो सकती है। बाकी राकेश ने, विपिन ने आज ऑलमोस्ट जितने भी कॉपी चेक करी है मैंने, कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है आप लोगों ने काफी ठीक लिखा है। ठीक है। तो बाकी जो इसके बारे में रहता है वो एक बार हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें यहाँ तक समझ आई होंगी। तो ये सारी चीजें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिखनी होती हैं। चलो फिर एंड करते हैं ये वाली क्लास में।